योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता और साधक, मैं केवल समाज सेवा करना चाहता हूँ, ये योगी जी ने कहा। तो जो गुरु जी ने कहा वो बस सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा राजनीति भी समाज सेवा है। मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। मॉन्क यानी कि नाथ संप्रदाय में जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो नाथ संप्रदाय के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। नाथ पंथ का जो ओरिजिन है हम लोग ट्रेस करते हैं आदिनाथ शिवा से। तो शिवा का एक और नाम आदिनाथ भी है। तो आदिनाथ से योगी आदित्यनाथ, तो उस ध्वजा के वाहक नाथ संप्रदाय। योगी जी की जिंदगी से आप जितना वाकिफ है ना, इतना कोई नहीं है। वाकिफ भी हूँ, प्रभावित भी हूँ। प्रभावित भी है जी। तो योगी जी से ही शुरू करते हैं जी। और ये जर्नी जो आपने शुरू करी, खास तौर पे अब तो मूवी भी आ चुकी है जी। कहाँ से शुरुआत हुई, मोटिवेशन कहाँ से आता है? 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भावना, उसके पहले से मैं किताबें लिखता था, मतलब मुझे ऑथर नहीं कहा था। अच्छा। तो और मैं योगी आदित्यनाथ से को ऑब्जर्व करना मैंने शुरू करा था 2017 के जो चुनाव की रैलीज में। और मैं एक दो बार मठ भी गया, तो मैं काफी इंट्रिग्ड था पर्सनालिटी से। उनकी संसद में तो थे, लेकिन उनके कुछ एक आध दो भाषण को छोड़ के कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं था उनके ऊपर। जैसे ही वो 2017 में मुख्यमंत्री बने, तो मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, जो इंट्रीगनेस थी, उसको एक फेज भी मिल गया कि अब तो इनके बारे में लिखना ही चाहिए। और एक बड़ा फिनोमेना तो है, वर्ल्ड ओवर एक बड़ा फिनोमेना है कि एक रिलीजियस इतने बड़े मठ से आने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का, जिसकी अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब केवल 5 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। इतनी बड़ी ज्योग्राफी का हेड ऑफ द स्टेट बनना एक मठाधीश के लिए बड़ा 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 इंट्रीगिंग है, इवन ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इंस्टिगेट करा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, बीबीसी ने, इकोनॉमिस्ट ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने। कैसे कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, आई सॉ मल्टीपल विशियस नेगेटिव आर्टिकल्स ऑन हिम फ्रॉम दिस अमेरिकन पब्लिकेशन, फ्रॉम दिस ब्रिटिश पब्लिकेशन। अच्छा। अब मैंने कहा भाई, अगर अमेरिकन पब्लिकेशन है तो प्रधानमंत्री के बारे में लिखे, अच्छा लिखे बुरा लिखे वो उसका मन है। लेकिन एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में इंटरनेशनल पब्लिकेशन क्यों लिख रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर क्यों पब्लिश कर रहा है? हेडिंग्स क्या थी? मोदी सेलेक्टेड ए काउ लविंग चीफ मिनिस्टर, मोदी सेलेक्टेड ए मिलिटेंट चीफ मिनिस्टर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलिटेंट शब्द यूज करा। ओके। ऐसा केवल हुआ था नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उनके बारे में विदेशी पत्रकार, विदेशी जो आर्टिकल्स थे वो छिटाकशी करते थे। तो ये मुझे एक सेकंड लेवल का एंट्री आया। फिर मैंने बहुत सारा इंग्लिश मीडिया भारत का खंगाला और देखा कि लार्जली जो है उनके बारे में नेगेटिव लिखा है। मैंने कहा भाई, जो व्यक्ति 19 साल से संसद में है, वो इज ए 5 टाइम पार्लियामेंटेरियन और एक्सपोनेंशियल मार्जिन से जीता है। 2004-2009 में जब भाजपा बीजेपी डिड वेरी बैड, तब भी वो अच्छा कर रहा है, तो कुछ तो अच्छा कर रहा ही होगा। तो यहां से मुझे इंट्रिग आई और फिर मैंने देखा कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प धीरे 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 होता रहा। और हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमने उत्तर प्रदेश का बदहाल हाल देखा है। हमारी भी ब्रांड में अटैच्ड है। हम लोग कभी महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो कहते हैं यार ये तो उत्तर प्रदेश से आया होगा, इसकी तो डिग्री भी फर्जी होगी। होता है ऐसा। मतलब उत्तर प्रदेश के साथ एक नेगेटिविटी कैरी होती थी। आज उल्टा है। आज उत्तर प्रदेश से जाते हैं तो अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आए, आप राम के प्रदेश से आए, आप कृष्ण के प्रदेश से आए। सो ये जो टर्न अराउंड हुआ, मुझे लगता है इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इसको इंग्लिश में डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इसको तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, बंगाली में, मराठी में डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और वहीं से ये जिज्ञासा शुरू हुई। लोग टॉपिक्स पे पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, मेरा एक व्यक्ति पे रिसर्च है पिछले 8 साल से। आपने क्योंकि कहा कि यूपी को आज की डेट में एक पॉजिटिव एंगल मिल गया है योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, और एक और शब्द का मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मैं भी जब प्रयागराज में माघ मेला कुंभ कवर कर रही थी, उस समय पर बुलडोजर जस्टिस करके एक नया शब्द योगी जी की वजह से वहाँ पे है कि कुछ भी अनैतिक होगा तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। पहले वहाँ पे काउ स्लॉटरिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब लोग डरते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट योगी जी ने दे दिया था कि जिस घर में अगर गाय कटेगी वहां पे उसी मशीन पे उसी इंसान को काटा जाएगा। तो ये कट्टरता है अपने आप में, इसे कैसे देखा जाए? नहीं, कट्टरता नहीं है, वो न्याय है। और वो न्याय भी बिल्कुल न्याय संगत है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो 19 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, इतना बड़ा मठ चलाते हैं, उनके खुद के 40 इंस्टीट्यूशंस है मठ के, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उनका मठ चलाता है। तो ही नोज द ले ऑफ द लैंड। वो पिछले जब वो सांसद रहे 20 साल, मुख्यमंत्री चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनके यहाँ जनता दरबार 400 लोगों का लगता था।
हमारी जो मूवी है अजय, हाँ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, जो उनकी जीवन से हाँ इंस्पायर्ड है, उसके टीजर में एक डायलॉग था, वो शिष्य बनने आया था, जनता ने उसे सरकार बना दिया। मतलब वो अपने आप एक सरकार चलती थी वहां पर। अच्छा और उसमें आपको लगेगा कौन आएगा, गोरखपुर के लोग आएंगे। हम्म गोरखपुर के नहीं, वहां पे बस्ती का आदमी, गोंडा का आदमी, बलिया का आदमी, मतलब आसपास के कई जिलों के, जैसे वहां से एक सरकार चलती हो। अच्छा क्योंकि आपको पता ही है मुलायम सिंह यादव के समय में और अखिलेश की कैसी सरकार चला करती थी, जिसे हम कहते हैं अंधी सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार, वो चला करती थी, तो सुनने वाला नहीं था। तो वो एक पूर्वांचल में अपनी सरकार चलती थी, जहां लोग आते कि ठेके पट्टे लेने नहीं आते थे भावना वहां पर। लोग आ रहे हैं, मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिली, मेरी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करी, मेरी किसी ने जमीन हड़प ली, मेरी फसल का बीमा नहीं मिला, मेरी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली। बिल्कुल जो एक गरीब आदमी के जो बेसिक सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उसकी जो तरीके हैं, उसमें जब उसे रिकोर्स नहीं मिलता था, तो उसका पहला जो रिकोर्स था वो योगी आदित्यनाथ थे, वो बाबा थे। तो यो और फिर जब वो आए तो उन्होंने देखा कि इतना अन्याय है, और उस अन्याय के अगेंस्ट जो एक्शन था उसका प्रतीक बन गया बुलडोजर। जैसे कोई भी अगर माफिया की फाइल आती थी, तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ अपने ऑफिसर से पूछते थे कि भाई इसे अंबार चलाता कैसे है, इसकी जो 100 गुर्गे हैं उनके पास इतनी बड़ी बड़ी, इतनी महंगी महंगी बंदूकें, राइफलें, AK-47 जैसी राइफलें आती कहाँ से, पैसा चाहिए होगा। तो बताया कि सर इसके 10 धंधे हैं, इसका एक होटल है, इसका ये है, इसमें से लीगल कौन सा लीगल जमीन तो बना है, कौन सा इलीगल। सर बस एक लीगल है, बाकी तो सब इलीगल है। तो इनको कभी नोटिस गया है? सर नोटिस तो बहुत पहले भी गए, पिछली सरकारों में भी गए, लेकिन कुछ कार्रवाई सर नहीं हुई, बस एक नाम के नोटिस भेज दिया। तो बोले फिर लीगल क्या है? सर बस एक बार 15 दिन का आखिरी नोटिस देंगे, नोटिस चस्पा करेंगे, मतलब चिपकाएंगे, और उसके बाद तोड़ देंगे। तो किसी भी केस में कितने डिमोलिशन हुए हैं, मतलब हजारों हेक्टेयर जमीन जो सरकार की थी, जो नजूल की थी, जो किसानों की थी, जो SC ST की थी, जो किसी प्राइवेट व्यक्ति की थी, जो हड़पी हुई थी माफिया ने। और ये माफिया कौन है? जो विधानसभा और संसद में थे दूसरी पार्टियों से, उसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग थे। और इनको जब छुड़ाया गया, तब वो जो एक्शन था वो बुलडोजर एक्शन बन गया। लेकिन वो बुलडोजर एक्शन था क्या? उनकी इकोनॉमिक स्पाइन को तोड़ना, उनकी इकोनॉमिक रीढ़ को तोड़ना, जिससे वो आगे अपना काम ना कर पाए। क्योंकि ये लोग तो जेलों से अपने 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 अपनी संसद, अपनी शांति, अपने हरैकी चलाते थे, अपना अंपायर चलाते थे, और अब जेलों में दम तोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता और साधक ये कहा जा सकता है, क्योंकि नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय के ऊपर मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम जर्नी को देखें तो हम नाथ संप्रदाय को समझे बिना वो नहीं समझ सकते। 4 सेक्शन है, उसमें एक सेक्शन ही पूरे उनके सन्यास और नाथ परंपरा पे है किताब। हाँ, लेकिन एक साधक सत्ता को अच्छे से संभाल सकता है कि नहीं, ये आपके नजर से कैसे समझ में आता है? देखिए, मैं फिर फिल्म पे जाऊंगा कि फिल्म के जो डायलॉग लिखे इसलिए जाते हैं जिससे वो अंदर तक जाएं और बैठ जाए। फिल्म में 2-3 डायलॉग हैं। एक बार ये जो मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगा, फिल्म है, इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परेश रावल जी उनके गुरु बने हैं। अच्छा। महंत वैद्यनाथ और योगी जी हैं। तो किताब में भी वो वर्णन है, इन किताब में थोड़ा सा वो एक एकेडमिक इंज है। जब आप उसे मूवी में डायलॉग के फॉर्म में सुनते हैं तो आपको आनंद आता है। तो महंत वैद्यनाथ कह रहे हैं कि तुमने 4 साल से मठ तो बहुत अच्छा संभाला। 94 में वो योगी जी मठ में आ गए थे, और 98 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। मतलब 4 साल वो केवल मठ संभाल रहे थे। अच्छा। तब तक वो पॉलिटिशियन नहीं बने थे, केवल वो महंत इलेक्ट थे, है ना? ओके। तो उनके गुरु उनके पास आते हैं 98 के आसपास कि भाई तुमने 4 साल से मठ तो बहुत अच्छा संभाला है, मठ की जिम्मेदारी बहुत अच्छी संभाली, बहुत सब सुचारू हो गया, काम बढ़ गया मठ का, अब तुम मेरी राजनीतिक जिम्मेदारी भी ले लो, जिससे मैं राम मंदिर की मुहिम में लग सकूं। क्योंकि राम मंदिर की मुहिम में महंत वैद्यनाथ एक बड़ा नाम थे। तो जो योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट था, वो राजनीति से बचना चाहते थे। वो कहते मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं राजनीति के दलदल में नहीं कूदना चाहता, क्योंकि उनका परसेप्शन राजनीति का जो उन्हें दिखता था एक सन्यासी की तरह था। तो मैं केवल समाज सेवा करना चाहता हूँ, ये योगी जी ने कहा। तो जो गुरु जी ने कहा वो सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा राजनीति भी समाज सेवा है। वो तो कुछ लोगों ने उसे गंदा कर दिया है, लेकिन राजनीति एक बड़ा लीवर है। भाई आप NGO के माध्यम से क्या करते हैं? थोड़ा सा काम करते हैं, पायलट करते हैं। आप सरकार में तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा चेंज कौन ला सकता है? कोई एक NGO या कोई एक इनोवेटर कोई नहीं ला सकता, क्योंकि उसके पास उतना ही साधन है, उतनी ही उसकी सीमा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 24 करोड़ लोगों का ध्यान रखता है, उनका सेवक है। जैसे मैंने कहा, केवल 5 विश्व की जनसंख्याएं हैं, ओनली 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मोर पॉपुलेशन देन उत्तर प्रदेश। मतलब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जब गवर्न कर रहे हैं, तब उससे ज्यादा तो आप प्रभाव कभी ला ही नहीं सकते। तो ये जो डायलॉग है पहला, जो मैंने कहा कि भाई राजनीति भी मानव सेवा है, जन सेवा है, एक है। दूसरा, 2017 की चुनाव की तैयारी चल रही है, चुनावी माहौल, मैं मूवी से सीन बता रहा हूँ।
और उनकी टीम उनसे बात कर रही है कि अब क्या करना चाहिए, पार्टी का जीतना मुश्किल लग रहा है, अभी भी नोटबंदी हुई है, लोग परेशान है उससे। आपको याद हो 2016 के अंत में नोटबंदी हुई थी, हाँ, और नोटबंदी के बाद पहला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का उत्तर चुनाव। प्रदेश, हाँ। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहली चीज है सत्ता। सत्ता पद और जीत के लिए नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे जीतना है। पद, सत्ता उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगर आपको अपना उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, अगर आपको लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, अगर आपको लगता है माफिया खात्मा होना चाहिए, अगर आपको लगता है राशन, सुविधा, मकान, शौचालय मिलने चाहिए, तो आप बाहर से तो चिल्ला ही सकते हो ना, केवल आप विरोध ही कर सकते हो। अगर वो करना है तो आपको सत्ता में जाना पड़ेगा। तो राजनीति मानव सेवा है, और मानव सेवा करने के लिए आपको सत्ता में जाना ही पड़ेगा। यही उनके उत्तर होंगे। तो मेरे ख्याल से मूवी के डायलॉग से समझ में आ गया होगा आपको कि एक सन्यासी जब सत्ता पे जाता है तो सेल्फलेस हो के जाता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। आपने देखा है योगी आदित्यनाथ के माँ बाप के चेहरे भी नहीं याद है हमें। आपको राहुल गांधी के जीजा जी का चेहरा पता है, लेकिन आपको क्या योगी आदित्यनाथ के किसी भी भाई का चेहरा पता है क्या? नहीं पता होगा आपको। कभी किसी मीडिया में देख लिया होगा, नहीं पता होगा। एक सूबेदार है, एक स्कूल में है, एक बहन कहीं शादी होके गुड़गांव में कहीं रहती है, एक बहन चाय बेचती है और नीलकंठ के रास्ते में फूल आदि बेचती है। कभी कोई मीडिया में आ गया तो आगे। आपकी बुक में भी लिखा है मॉन्क टू चीफ मिनिस्टर, द मॉन्क हू बिकेम चीफ। हाँ, मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। अब ये जो जर्नी है, यहाँ जाहिर सी बात है शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। मॉन्क यानी कि नाथ संप्रदाय में जब योगी आदित्यनाथ जी आए, तो नाथ संप्रदाय के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है ये संप्रदाय। बहुत ही मिस्टीरियस सा संप्रदाय लगता है, और मैंने ये भी सुना है कि इस संप्रदाय से जुड़े लोग जो है वो कहीं ना कहीं पे तंत्र को बहुत ज्यादा साधते हैं, साधना उस तरह की करते हैं। जी, जो मेरे इस किताब के 4 सेक्शन है, एक उनका बचपन, एक उनकी कॉलेज की लाइफ, एक उनकी सांसदी, एक उनका, और एक उनका सन्यास का काल, कि उन्होंने सन्यास क्यों लिया, सन्यास क्या है, नाथ पंथ, मठ क्या क्या करता है। तो मैं उस पर बात करना चाहूंगा। नाथ पंथ का जो ओरिजिन है, हम लोग ट्रेस करते हैं आदिनाथ शिवा से। तो शिवा का एक और नाम आदिनाथ भी है, तो आदिनाथ से योगी आदित्यनाथ, तो उस ध्वजा के वाहक नाथ संप्रदाय है। उसको जो एक संप्रदाय का रूप दिया वो गुरु गोरक्षनाथ ने दिया। फिर गुरु मत्स्येन नाथ आए, इनके ही दादा गुरु दिग्विजय नाथ, गुरु महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय एक बड़ा ही, जैसे आपने कहा तंत्र की पूजा है, वहां धूनी की पूजा होती है जो अखंड समय से चल रही है। उसमें भी योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना है। उसमें हठ का बहुत महत्व है। अच्छा। और हठ ऐसा है कि उसकी जो पराकाष्ठा है वो अंत में कर्ण छेदन से देखी जाती है। अगर आपने देखा होगा तो योगी आदित्यनाथ, अगर आप इसमें कान में वो एक तरह के ईयर रिंग पहनते हैं, और वो ईयर रिंग ये लोअर लोब में नहीं होते हैं, वो जो बिल्कुल जो मिडिल लोब होता है, जो सख्त होता है, जिसे छेदना या उसको पियर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। आप फिल्म में भी देखेंगे कर्ण भेदन की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। एक ऐसा सुए जैसा टूल होता है, उसके आगे लोहा लगा होता है, और बिना किसी एनेस्थीसिया दिए, बिना किसी बेहोशी करे, बिना कोई एंटीसेप्टिक लगाए, सीधे उसको भेद दिया जाता है, हल्का सा सरसों का तेल लगा के। और उसमें अगर आपने थोड़ा ची चिल्लाहट ऊ आहा करी तो गुरुजी कहते हैं कि भाई अभी आपको शरीर से बहुत मोह है, यू हैव टू मच लव विद योर बॉडी, नेक्स्ट। और अगर आपको उत्तराधिकारी बनना है, बड़े पद पे जाना है, तो आपकी कर्ण छेदन की प्रक्रिया कितनी स्थिरता से हुई है। अच्छा। वो भी एक पैरामीटर है, मतलब कि आप ऐसे बैठे थे कि आप ऐसे हिलते हुए आहू करते हुए बैठे थे, जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। और ऐसा भी मानते हैं कि ये जो नर्व है, जब ये कट जाती है तो ये आपकी एसेटिक टेंडेंसीज को बढ़ाती है शरीर में। अच्छा। इस तरह से भी नापा जाता है। दूसरी नाथ परंपरा में बहुत सुंदर चीज है कि नाथ परंपरा खासकर पिछले 70-80 साल से सामाजिक कार्य में भी रही है। ऐसे कम, जैसे अभी आप सोचेंगे कि जो मंदिर गुरुद्वारे हैं वो तो बस अपना धर्म के काम में है, लेकिन आप महंत दिग्विजय नाथ से देखें, महंत अवैधनाथ से देखें, योगी आदित्यनाथ से देखें, तो सामाजिक कार्यों में जुड़े, तभी वो राजनीति में आए। अच्छा। नहीं तो ऐसा कभी होगा कि मठ में परंपरा चल रही है राजनीति में जाने की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मठ में ये मानना है कि राजनीति मानव सेवा का एक बड़ा टूल है। सत्ता जब तक नहीं होगी आप मानव सेवा नहीं कर पाएंगे। सत्ता उद्देश्य के लिए है, सत्ता अपने भोग के लिए नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको दिखेंगे आजादी के समय। बल्कि आपने एक शब्द सुना होगा भावना, गोरखधंधा।
ये गोरखनाथ से आया, लेकिन ये तो नेगेटिव शब्द है। हाँ। आपको लगेगा भाई गोरखनाथ से ऐसा नेगेटिव शब्द क्यों जुड़ा है? हम्म। तो आपने गोरखा रेजिमेंट देखियो, गोरखा जो है वो हाँ। सब गोरक्षनाथ के उपासक है। अच्छा। जो उनके इष्ट देव गोरक्षनाथ, तभी आपको पूरी नेपाल की बेल्ट में गोरक्षनाथ के उपासक, योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले बहुत मिलेंगे। जितने भी गोरखपंथी होंगे उनके सबके नाम के आगे पीछे बीच में कहीं नाथ दिखेगा। तो जो मैं गोरखनाथ शब्द में आता हूँ, गोरखनाथ शब्द क्या है? जो नाथपंथी थे वो अंग्रेजों की नाप में दम करते थे, और उनके जब सामान जाते थे, उनके जब गोरे कहीं इधर से उधर जा रहे होते थे, या उनके जब हथियार जा रहे होते थे, तो उसको लूटपाट करके रख लेते थे और स्वतंत्रता सेनानियों को दे देते थे। अच्छा। तो ये शब्द बन गया गोरों के बीच में कि गोरखनाथ वाले जो ये गड़बड़ करते हैं उसको गोरख धंधा बोला। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मानूंगा, कभी भी शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव के गोरख धंधा मतलब भारत के राष्ट्र के फेवर में, गोरों के अगेंस्ट, ब्रिटिशों को, ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश कॉलोनी के अगेंस्ट में जो नाथपंथी एक्शन लेते थे उसको गोरों ने कहा गोरख धंधा। अच्छा। और गोरख धंधा बाद में नेगेटिव शब्द बन गया और वो आ गया। तो आपको स्वतंत्रता संग्राम में और सामाजिक कार्यों में दिखेंगे। तो अभी आपने देखा होगा, और ये बड़ी संयोग या देवयोग की बात भी है, कि जब 1949 में पहली बार रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, जो बड़ा वहां पे रामलीला का पाठ हुआ, उसके जो प्रणेता थे वो थे महंत दिग्विजयनाथ। अच्छा। जो इनके दादा गुरु हैं। जब अशोक सिंघल जी ने 1984 के बाद जितनी भी राम मंदिर की कमेटी बनाई, करीब 5 कमेटी बनी, सबके अध्यक्ष थे महंत अवैधनाथ, जो इनके गुरु हैं। और जब राम मंदिर बना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मेरे ख्याल से सहयोग नहीं है, देवयोग है। और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल पहली यात्रा चली राम मंदिर की, वो राधाकृष्ण अडवाणी ने चलाई, लेकिन वो चलवाई किसने? मतलब उसका पूरा मैनेजमेंट किसने करा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मेरे ख्याल से भगवान रामलला भी इंतजार कर रहे थे कि जब इस तरह के दो लोग, जब मोदी योगी शीर्ष पे होंगे, जब वो सेंटर और उत्तर प्रदेश की सत्ता में होंगे, तभी मैं प्रकट होऊंगा, तभी मैं अपने घर में आसीन होऊंगा। मेरे ख्याल से ये भी ऐसा संयोग देवयोग है। जी।